कभी कभी एक छोटी सी इच्छा, एक छोटा सा आघात, एक छोटा सा अपमान मनुष्य को ऐसा निर्णय लेने पर मजबूर कर देता है जिसे पूरा करना स्वयं भगवान भी रोक नहीं पाते। आज की इस अद्भुत कथा में आप सुनेंगे एक 5 वर्ष के बालक का अडिग संकल्प, उसकी तप की अग्नि और श्री हरि विष्णु का उसके सामने प्रकट होना। यह है ध्रुव की अनंत गाथा, पवित्र, दिव्य और अद्भुत। प्राचीन भारत का एक विराट वन प्रदेश, जहां राजा उत्तानपाद का विशाल राजमहल था। राजा की 2 रानियां थीं, सुनीति कोमल, शांत, धैर्यपूर्ण, सुरुचि अत्यंत प्रिय, आकर्षक और प्रभावशाली। सुनीति के पुत्र थे ध्रुव और सुरुचि के पुत्र उत्तम। राजा का झुकाव सुरुचि की ओर अधिक था और इसी कारण ध्रुव और उसकी माता को हमेशा उपेक्षित किया जाता था। एक दिन अध्याय की शुरुआत वहीं से होती है जहां ध्रुव का हृदय टूट जाता है। राजा उत्तानपाद अपने सिंहासन पर बैठे छोटे राजकुमार उत्तम को गोद में खिलाते थे। ध्रुव अपने पिता को पास देखकर दौड़ते हुए उनके चरणों में पहुंचे। वह भी अपने पिता की गोद में बैठना चाहता था। जैसे ही ध्रुव ने राजा की गोद में बैठने का प्रयास किया, सुरुचि ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में क्रूर कठोरता थी। ध्रुव, तुम इस गोद में बैठने योग्य नहीं हो। यदि तुम्हें पिता का स्नेह चाहिए तो पहले भगवान की आराधना करो। वही कृपा करें तो अगले जन्म में मेरे गर्भ से जन्म पाओ, तभी इस गोद का अधिकार मिल सकता है। 5 वर्ष का ध्रुव, मासूम लेकिन आत्मसम्मान से भरा हुआ, उस छोटे से हृदय ने अपमान की ऐसी चोट पहली बार महसूस की। उसकी आंखों में आंसू थे, पर भीतर आग जल चुकी थी। ध्रुव रोते हुए अपनी माता सुनीति के पास पहुंचे। उन्होंने सारी बात बताई। सुनीति ने ध्रुव को सीने से लगाया और बहुत शांत स्वर में बोली, बेटा, हम दुर्भाग्य से वंचित हैं। जो भाग्य में लिखा है उसी को स्वीकारना पड़ता है। ध्रुव ने रोते हुए कहा, मां, यदि दुनिया में कोई भाग्य बदल सकता है तो वह कौन है? बेटा, भाग्य का स्वामी केवल एक है, भगवान विष्णु। जिसके हृदय में सच्ची भक्ति हो, भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। बस यही वाक्य ध्रुव के अस्तित्व को बदल गया। मां, मैं भगवान को ढूंढूंगा, उनसे अपना राज्य, अपना स्थान और अपना सम्मान मांगूंगा और तभी वापस आऊंगा जब भगवान मुझे स्वयं दर्शन देंगे। मां सुनीति रोती रहीं, पर ध्रुव की आंखों में ऐसी अग्नि थी जिसे कोई लौ बुझा नहीं सकता था। ध्रुव अकेले ही महल से निकल पड़ा। जंगल, पहाड़, अंधेरा, लेकिन उसके भीतर था एक अडिग संकल्प। उसकी भक्ति की यात्रा में पहला मार्गदर्शक बना देवर्षि नारद। नारद जी ने जब उस छोटे से बालक को विचलित देखा, बेटा, कहां जा रहे हो? भगवान की खोज में, क्योंकि उनसे मिलने तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। नारद जी आश्चर्यचकित हो गए। इतना साहस, इतनी उम्र में? ध्रुव, यह मार्ग कठिन है। तुम्हारी उम्र खेलने की है, तप की नहीं। देवर्षि, मेरे हृदय का घाव छोटा नहीं है, मुझे कोई रोक नहीं सकता। तो सुनो ध्रुव, भगवान विष्णु को पाने का मार्ग यही है। मन, वाणी, कर्म सबको एक ही लक्ष्य में लगा दो। तप करो, नाम जपो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तुम अवश्य सफल होगे। और ध्रुव निकल पड़े इतिहास के सबसे विलक्षण तप के लिए। ध्रुव ने मधुवन नाम की पवित्र जगह चुन ली। पहले दिन उन्होंने केवल फल खाया और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नाम जप करने लगा। फिर अगले कुछ दिनों में फल भी छोड़ दिया। 1 महीने के भीतर वह केवल पत्तों पर जीवित थे। फिर उन्होंने पत्ते भी छोड़ दिए। धीरे धीरे, पहले वह 3 दिन में एक बार सांस लेते, फिर 6 दिन में, और अंत में उन्होंने खाने पीने और सांस दोनों को त्याग दिया। वह स्थिर हो गए जैसे कोई पर्वत। उनका शरीर चमकने लगा, आकाश कांपने लगा, देवता विस्मित हो गए। प्रभु, यदि ध्रुव यूं ही तप करते रहे तो त्रिलोक हिल जाएगा। एक दिन ध्रुव अपने ध्यान में डूबे हुए थे। अचानक उनकी अंतर्मन में जो दिव्य रूप दिखाई देता था वह लुप्त हो गया। ध्रुव ने आंखें खोलीं और देखा, भगवान विष्णु साक्षात सामने खड़े थे। 4 भुजाएं, शंख, चक्र, गदा, पद्म, नीले मेघ के समान देह, आंखों में अनंत करुणा। ध्रुव तुरंत उठकर उनके चरणों में गिर पड़े। प्रभु, मैंने आपको पा लिया।
अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बेटा ध्रुव, तुम्हारा तप अनोखा है। तुमने जो चाहा है उससे भी अधिक मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हें ऐसा स्थान दूंगा जहां कोई ग्रह, कोई तारा, कोई नक्षत्र न पहुंच सके, जो अडिग हो, स्थिर हो, अमर हो। तुम बनोगे ध्रुव तारा। ध्रुव भावुक हो गए। भगवान के कर प्रसार से उनका हृदय पवित्र हो चुका था। वह भगवान को निहारते ही रह गए। उनकी दया, उनकी करुणा, उनकी तेजस्विता, सब कुछ स्वर्गिक था। जब ध्रुव वापस महल लौटे, राजा उत्तानपाद दौड़कर आए। उन्होंने ध्रुव को गले लगाया। सुनीति की आंखों में खुशी और गर्व के आंसू थे। सुरुचि भी ध्रुव के तेज से प्रभावित हो चुकी थी। ध्रुव का चेहरा शांत था। उनके भीतर दिव्यता आ चुकी थी। कुछ वर्षों बाद ध्रुव राजा बने, न्यायप्रिय, दयालु और अत्यंत तेजस्वी। उनके शासन में गरीब सुरक्षित थे, अपराध मिट गए, इतिहास नई दिशा में चल पड़ा। राजा ध्रुव ने जब अपना राज्य स्थापित कर लिया और मानव जीवन की सारी जिम्मेदारियां पूरी कर लीं, तब एक रात आकाश में एक दिव्य नक्षत्र चमका। वह कोई सामान्य तारा नहीं था, वह था वही ध्रुव, जिसे भगवान विष्णु ने स्थिर नक्षत्र का पद दिया था। आज भी रात में आप जो अडिग और स्थिर तारा देखते हैं, जो कभी अपनी जगह से नहीं हिलता, वह कोई तारा नहीं, ध्रुव की भक्ति का अमर प्रतीक है। अपमान मनुष्य को तोड़ भी सकता है और गढ़ भी सकता है। जिसने अपने लक्ष्य को पकड़ लिया, उसे कोई नहीं रोक सकता। भक्ति सिर्फ प्रार्थना नहीं, दृढ़ संकल्प और शुद्ध हृदय, ईश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन। भगवान कभी भक्ति का प्रतिफल अधूरा नहीं छोड़ते। ध्रुव की कहानी हमें सिखाती है कि उम्र छोटी हो सकती है, लेकिन संकल्प बड़ा हो सकता है। एक 5 साल का बालक जब ब्रह्मांड को हिला सकता है, तो बड़े होकर हम क्यों नहीं? भक्ति, तप, त्याग, यह सब शब्द नहीं, वास्तविक मार्ग हैं। ध्रुव आज भी आसमान में चमक रहे हैं और हमें याद दिला रहे हैं कि सच्चा प्रेम, सच्चा तप और सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। यह वीडियो सिर्फ ज्ञान नहीं, बल्कि जीवन को नया दृष्टिकोण देने वाला आध्यात्मिक अनुभव है। अगर आप सनातन, पुराण, आध्यात्मिकता में रुचि रखते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।